हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों हम टारगेट 140 प्लस की सीरीज़ जो लेके चले थे उसमें हम रीजनिंग और हिंदी को कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीएस यानी जनरल स्टडीज़, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो हम किस तरह से कवर करेंगे हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले करंट अफेयर देखते हैं। हमें लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर पढ़ने हैं। ठीक है, जब भी हमारा पेपर होगा उससे 1 साल पहले के, मान लीजिए आपका दिसंबर 2021 में होता है तो दिसंबर 2020 से लेके नवंबर 2021 तक के हमें करंट अफेयर पढ़ने हैं। उसमें क्या क्या मेन चीज़ हमें देखनी है, हमें देखने अवार्ड्स, जो भी अवार्ड्स मिलते हैं, मान लीजिए नोबेल प्राइज़ मिल रहा है किसी को या किसी को ऑस्कर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह के अवार्ड्स, ऑनर्स, किसी को सम्मान मिल रहा है, मान लीजिए किसी दूसरे देश का सम्मान मिल रहा है अगर किसी को, तो इस तरह से, या कोई गोल्ड मेडल जीत के ला रहा है किसी गेम में। ठीक है, जैसे कोई ऑथर बुक्स लिखता है तो फेमस बुक्स जो भी हैं 1 साल के अंदर जो भी आएंगी वो हमें कवर करनी है। उसके बाद विनर्स, किसी भी गेम का विनर, मान लीजिए जैसे आईपीएल कंटिन्यू अगर होता है उसका विनर कौन है, या पुराने सीज़न का कौन विनर था। ठीक है, इस तरह से किसने ज़्यादा विकेट लिए, कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, इस तरह से। इम्पोर्टेंट इवेंट्स, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे कोई भी, जैसे मान लिया बड़ी सुनामी आ गई कहीं पे, या कहीं पे बड़ा तूफ़ान आ गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बड़ा समारोह हुआ जिसकी काफ़ी चर्चा हुई, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इवेंट हुआ बहुत अच्छा। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन, जैसे पीएम कौन है किसी देश का। ठीक है, फेमस देशों का प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, जैसे मेनली ब्रिटेन या फिर अमेरिका, इस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद फेमस प्लेसेस। ठीक है, कोई भी प्लेस इंडिया में इंटरनेशनली क्यों फेमस रही, किस बात की वजह से फेमस रही, वो हम कवर करेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है करंट अफेयर में। ठीक है, और याद भी नहीं रहेगा अगर पढ़ भी लेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमें मिसलेनियस जीके, मिसलेनियस जो लूसेंट में पीछे होती है, जिसे विविध प्रश्न बोलते हैं, विविध जीके। उसमें फेमस डांस, हमारे अलग अलग स्टेट के फेमस डांस हैं, वो किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ लेता है बिहू किस प्रदेश का डांस है। ठीक है, फेमस डिश, कौन से प्रदेश में कौन सी डिश फेमस है, ये उसी में मिल जाएगा आपको। अवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स किस खेल में दिए जाते हैं या किसे मिला कौन सा अवार्ड, वो देखना है हमें, वो भी याद करना है। गेम्स, कौन से खेल में क्या दिया जाता है और कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और कौन सा खिलाड़ी किस गेम के लिए फेमस है। बुक्स, रिवर्स यानी नदियाँ, कौन से प्रदेश में कौन सी नदी है। इंटरनेशनल की भी देखेंगे, जैसे नील नदी है वो कहाँ पे है, थेम्स नदी है वो कहाँ पे है। फेमस प्लेसेस, जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे है, इस तरह से पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी पर्सनैलिटीज़, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, या फर्स्ट मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कौन थी, ये लूसेंट से कवर करने हैं आपको। लूसेंट या फिर मनोहर पांडे, कोई सी भी एक बुक से कवर कर लीजिए, दोनों में ऑलमोस्ट सेम दे रखे हैं। ठीक है, ये तो हो गए मानी मिसलेनियस जी के। ये अगर सारी भी पढ़ सकते हैं या 15-20 पेजों में कवर होती है, अगर सारी भी पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ लीजिए। इसके बाद ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं कैसे जीएस को कवर करता हूँ, क्योंकि पूरी जीएस को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो हम मेन जीएस कवर करके जाता था हमेशा से, मेरा टारगेट रहता था मैं 10 से 12 के बीच में कवर कर पाऊँ जीके में। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिटी, इसमें क्या क्या कवर करना है। मेन की पॉइंट्स एंड वर्क फंक्शन किस किस के, राज्यसभा, लोकसभा, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैग, या जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उनका टेन्योर, मतलब कितनी अवधि के लिए होते हैं वो, कौन बनाता है उन्हें, उनके काम क्या होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है हमें, डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा का काम क्या होता है, इसे कौन भंग कर सकता है, राज्यसभा को भंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऊंचा सदन कौन है, नीचा सदन कौन है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ फंड पढ़ने हैं हमें। फंड मतलब निधि, संचित निधि है, कौन सी कंसोलिडेटेड फंड है, या कोई कंटिजेंसी फंड है, कौन यूज़ कर सकता है उसे और किस कंडीशन में यूज़ कर सकता है। तो ये तीनों फंड हमें पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 14 के बारे में पूछ लेगा, क्या है इसमें, बोलेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में है, या पूछ लेगा आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, एक वित्तीय आपातकाल होता है वो कौन से आर्टिकल में है। तो ये मेन आर्टिकल जो होंगे हम इन्हें भी पढ़ेंगे, इन्हें भी कवर करेंगे। मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा
जिसमें मेन आर्टिकल जो होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ पढ़नी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस कंट्री से लिया गया, उसका कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सी कंट्री से लिया गया, वो भी हमें पढ़ना है। एक मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, वो भी आप पढ़ लेना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये होगा हमारा कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये कवर कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में समरी दी गई है लूसेंट में, आप वो भी पढ़ेंगे, या तो लूसेंट से पढ़ लीजिए या मनोहर पांडे से, कोई सी एक बुक कर लीजिए, समरी भी पढ़ लेंगे हम, तो हमारी समरी भी कवर हो गई, हमारे ये पॉइंट्स भी सारे कवर हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं, पॉलिटी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट के जो 3-4 पेजेस की समरी होती है वो पढ़ लेनी है, कोई सी भी एक बुक से, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। उसके बाद हम साइंस पे आते हैं। साइंस में क्या क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले बीमारियाँ और किसके थ्रू जनरेट होती हैं वो, ठीक है, बीमारियाँ यानी डिजीज़ और किसके थ्रू जनरेट होती हैं। विटामिन्स के नेम्स, केमिकल नेम्स जो होते हैं और उसके यूजेस, कौन सा विटामिन किस काम आता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल नेम किसके सब्सटेंस जो होते हैं, ठीक है। मान लीजिए नमक का केमिकल नेम क्या है वो हमें याद करना है, और पूछेगा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी एक बार देख लेंगे हम। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ओडोमीटर किस लिए यूज़ होता है, बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है, बैरोमीटर किसने बनाया, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, ये हम कवर कर लेंगे, या इससे हमारी साइंस कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके पे आते हैं। स्टैटिक जीके मतलब 1 वर्ड में जो आंसर होते हैं, बुक आती है ना कि 10,000 प्लस प्रश्न इस तरह से, या 5,000 प्लस प्रश्न ऐसे करके कोई बुक आती है, तो उससे क्या करेंगे हम, हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट इवेंट्स, नमक सत्याग्रह कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, ठीक है, उसमें क्या था, ठीक है। पर्सन्स पढ़ेंगे, लोगों के बारे में कि भाई ये नारा किसने दिया, ये टर्म किसने दिया, टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है ना कई सारी, ठीक है, कि इक्तेदारी प्रथा क्या थी और किसके राज में चलती थी, तो ये हिस्ट्री कवर करेंगे हम। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। साइंस में मैंने बता दिया, एक और चीज़ साइंस में कवर करेंगे स्टैटिक जीके में, कोई भी फिनोमेना क्यों होता है, कि बादल क्यों गरजते हैं, हमें वो क्यों दिखता है रोड पे चलते हो, पानी क्यों दिखता है रोड पे, ठीक है, इस तरह के फिनोमेना और लॉ पढ़ लेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल क्या है, ये सब चीज़ें इसमें और कवर कर लेंगे साइंस में। एक यूजेस ऑफ लेंस, कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, ये हम पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा साइंस में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। हिस्ट्री हो गई हमारी, साइंस हो गई, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें हो गई। तो दोस्तों इसके बाद हम कवर करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम क्या कवर करेंगे, ट्राइब यानी जनजाति, कौन सी जनजाति किस जगह पर रहती है वो हम देखेंगे। उसके बाद जगह, कौन सी जगह क्यों फेमस है, ठीक है, और कहाँ पे है। मान लीजिए पूछ लेगा कि एफिल टावर कहाँ पे है, ये पूछ लेगा कौन सी जगह पे है, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे हम ज्योग्राफी में। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, 1 वर्ड में आंसर देखेंगे हम इनके। इसके बाद नेम्स, जैसे मान लीजिए नेम्स किस चीज़ के, ग्रासलैंड पूछ लिया कि पम्पास कहाँ पे पाए जाते हैं, पम्पास ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। या पूछ लेगा कौन से जंगल कहाँ पे हैं, फॉरेस्ट भी इसमें कवर करेंगे हम, ठीक है। क्या कवर करेंगे हम इसमें, नेम्स में फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, कौन से फॉरेस्ट या कौन से ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, पूछ लेगा कालाहारी के जंगल कहाँ पे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, जिससे जल्दी से जल्दी हमारा ये कवर भी हो जाए और हम टाइम आने पे रिवाइज भी कर सकें इन क्वेश्चन को। तो सबसे मेन पॉइंट आता है इसमें माइंड मैप्स। माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा को आपने गोला बना के मिडिल में रख दिया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे एरो बना के इसके टर्म लिख दिया, टर्मिनोलॉजी, मान लीजिए 552 मेंबर्स, ठीक है। उसके बाद भंग करी जा सकती है, भंग पे टिक लगा दिया, भंग करी जा सकती है। उसके बाद में सेशन 1 साल में 2 बार होता है, कौन अध्यक्ष होता है इसका, इस तरह से हमने माइंड मैप बना लिया, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिए। उससे क्या होगा,
अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना तो इससे आपको क्या मिल गए, कीवर्ड्स मिल गए। अब कीवर्ड्स के थ्रू आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आपको बार बार लंबा लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइंड मैप बना के आप आसानी से रिवीजन के टाइम पे कम टाइम में से कवर कर सकते हैं। साथ में क्या करना है, माइंड मैप बना लिया हमने हर टॉपिक का, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके का नहीं बनाना है, स्टैटिक जीके तो ऐसी पढ़ लेनी है, 2 से 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, बस हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद लास्ट में बस पेपर से कुछ दिन पहले रिवीजन शुरू कर देना है। जितना रिवीजन अच्छा होगा हमारा, उतना हमारा स्कोर अच्छा होगा। इसके बाद क्या आते हैं, की पॉइंट्स क्या है। देखो, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हमें, बिल्कुल नहीं बनाने, स्किप करने हैं, क्योंकि लॉन्ग नोट्स क्या है, रिवाइज करने में फिर दिक्कत हो जाएगी। और लॉन्ग नोट्स तो बुक में भी होते हैं, तो लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। जैसे यूट्यूब पे पढ़े होते हैं टॉप 200, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम ऐसे प्लानिंग करेंगे कि हम 20 में से ज़्यादा ना हो सके तो अगर टफ भी पेपर आए 8 से 10 क्वेश्चन कर पाएँ। उसके बाद अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे से क्या पढ़ सकते हैं, टॉपिक वाइज अगर लूसेंट की कोई समरी हो तो पेपर से कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले हम उसे सुन लेंगे, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग में काफ़ी दिन तक रहती हैं और बैठ भी जाती हैं हमारे दिमाग में, ठीक है। तो टॉपिक वाइज लूसेंट की समरी कर सकते हैं हम यूट्यूब से। उसके बाद क्या है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी, जितने रिसोर्सेज से आप पढ़ोगे उतनी कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगी। रिसोर्सेज जितने कम रखेंगे उतना रिवीजन आसान होगा आपका, उतनी ही आपकी स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिसोर्स हम जितने कम से कम रखें उतना बढ़िया है हमारे लिए। उसके बाद क्या है, मेन चीज़ देखो आती है कॉन्फिडेंस। आपने कुछ भी पढ़ लिया, अगर आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि ये मैं समझ गया या ये मुझे आ गया, तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, अच्छे से सीख लिया है, अब मैं कोई भी सवाल आएगा तो मैं कर दूँगा। डरना नहीं है, पेपर इतना टफ भी नहीं है, ठीक है, और लाइटली भी नहीं लेना है। कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी पढ़ें कॉन्फिडेंस से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रट्टा ना मारें, समझ के पढ़ें, ठीक है, हमारा सब चीज़ कवर हो जाएगा। तो ये जीके की स्ट्रेटेजी थी। इसके बाद मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कवर करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैथ्स और साइकोलॉजी की भी कवर करेंगे हम धीरे धीरे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पुराने जो भी आए हुए हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे, जो भी टॉपिक होगा, मैथ्स और रीजनिंग के मेनली कवर करूँगा मैं, कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए ऐसी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इनका फ़ायदा ले पाएँ। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।